महानगरों में आ रही शिक्षा स्तर में गिरावट ये एक बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि पहले लोग गांव से निकल करके महानगरों में आते थे। महानगरों में आते थे एजुकेशन के लिए। पहले आबादी के हिसाब से महानगरों में स्कूल थे और उसमें अच्छी शिक्षा मिलती थी। जो ट्रस्ट के स्कूल थे उसमें भी उनको अच्छी शिक्षा मिलती थी। उसीलिए गांव के लोग गांव से निकल करके महानगरों में आते थे कि कुछ भी काम करेंगे पर बच्चा पढ़ लेगा तो उसका आगे का भविष्य अच्छा रहेगा। पर आज देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरीके से शिक्षा माल का प्रचार प्रसार हुआ है, जिस तरीके से शिक्षा माल बढ़ रहा है और जिस तरीके से शिक्षा माल ने पूरे मार्केट को कैप्चर किया है। मार्केट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब एजुकेशन को एजुकेशन न बोल करके इस देश में एजुकेशन इंडस्ट्री बोला जाता है। और जब एजुकेशन इंडस्ट्री है तो वो मॉल ही है, क्योंकि इंडस्ट्री तो या मॉल में होगी या इंडस्ट्रियल एरिया में होगी। तो जो एजुकेशन इंडस्ट्री है आज के दौर में, हम तो पहले उसको शिक्षा ही बोलते रहे, शिक्षा का इस राष्ट्र में सम्मान रहा। पर अब दौर है तो इसलिए उसको बोलना ही पड़ेगा कि जो एजुकेशन इंडस्ट्री चल रही है उस एजुकेशन इंडस्ट्री के कारण, उस एजुकेशन इंडस्ट्री के मार्केटिंग के कारण, उस एजुकेशन इंडस्ट्री से ज़्यादा पैसा उगाने के कारण तरह तरह के प्रोपोगंडास चलाए जा रहे हैं। जैसे अच्छा स्कूल, खराब स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल, इस बोर्ड का, उस बोर्ड का। अच्छा, बोर्डों का खेल बहुत निराला है। इसमें बोर्ड के नाम पे बहुत तगड़ा फीस लेते हैं स्कूल वाले। मतलब एक राष्ट्र एक बोर्ड होना चाहिए, इस बात के लिए तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सहमत रहेंगे कि इस एक देश के अंदर एक बोर्ड होना चाहिए। आदमी तो आदमी, अगर जानवर भी बोलता मुंह से, अगर उससे पूछा जाता तो वो भी बोलता है भाई एक देश के अंदर एक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। पर ये छोटी सी बात पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आ रही है। क्यों लोग एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए इतना व्याकुल हैं। एजुकेशन की बजाय एजुकेशन इंडस्ट्री, ये बोर्ड के में 20,000 फीस है, वो बोर्ड में 1 लाख फीस है, फिर फलाना बोर्ड में 2 लाख रुपए फीस है। आखिर ये नहीं समझ में आ रहा है, जिस शहरों के अंदर 15,000 18,000 कमाने वालों की आबादी है, उन शहरों के अंदर 3 लाख रुपए फीस भर के पढ़ाने वाले बच्चे और जो बच्चे दूसरे हैं, तो इस दोनों बच्चों के बीच में जो अंतर होगा, क्या वो उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? क्या ये राष्ट्र लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में असक्षम हो गया है? मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं भी आप चले जाइए, थानों में चले जाइए, आए दिन वीडियो आता है, आए दिन आप देख लीजिए न्यूज़ चैनल पे लोग पर्सनली, जब से मोबाइल हो गए, थाने में कोई मार खा रहा है तो अभी एफसीआई क्या दिखा रहे थे कि बिहार के अंदर वो सरकारी अनाज लोड हो रहा था, एक तरफ से पुलिस वाले सबको पीट दिए आकर के, किसी को पता ही नहीं चला कि लाठी क्यों चल रही है। बाकी जगहों पे आप कंटिन्यू इस चीज़ को देखेंगे, फर्जी मुकदमों का शब्द एकदम कॉमन हो गया है। किसी भी काम से अगर आप गए और कुछ बोले तो ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर एक कौन सा कानून आ गया है कि हमेशा सरकारी काम में जनता बाधा उत्पन्न कर रही है, टैक्स पेयर बाधा उत्पन्न कर रहा है। जिन्होंने काम नहीं किया, जिनका पूरा रिकॉर्ड अगर आप खंगालेंगे तो बराबर नहीं मिलेगा ज़्यादातर लोगों का, वो सरकारी काम में इतना ज़्यादा लगे हुए हैं कि जो भी आदमी काम से आता है वो बाधा उत्पन्न कर देता है। और ये बाधा किस तरीके से पसंद आ रहा है हमारे जनप्रतिनिधियों को, इसलिए बोल रहा हूँ जनप्रतिनिधि ही कानून बनाते हैं, जनप्रतिनिधि ही इस चीज़ को देखते हैं, जनप्रतिनिधि ही इस बात पर जो भी होता है डिसाइड करते हैं। इम्प्लाई काम करता है, इम्प्लाई का कोई वजूद नहीं होता, इम्प्लाई सिर्फ काम करता है, वो फिलिंग द ब्लैंक्स होता है कि कोई आएगा तो आपको ये करना है, सिर्फ इतना ही राइट होता है। बाकी जो भी करना है वो विधायिका करती है। पर यहाँ देखने को एकदम अलग मिल रहा है कि विधायक जी कुटा रहे हैं रास्ते में, विधायक जी को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। अरे वो लाठी मार रहे हैं कि विधायक जी लंबे हो जा रहे हैं। देखने में मतलब क्या, और बड़े बड़े लीडर्स अपना बड़ी बड़ी गाड़ियों से मंच से देख रहे हैं कि किस तरीके से लाठी चल रही है, कैसे चल रही है, कितने विधायक पीटे गए, कितने कौन पीटे गए। ये साक्ष्य हैं जो मतलब वीडियो में अवेलेबल हैं। बिहार की घटना से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। मेरे एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि हर देश का नागरिक सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है और हर सरकारी एम्प्लाई जो काम नहीं करता, सिर्फ उसी के काम में बाधा का प्रॉब्लम आपको मिलेगा। जो काम करने वाले हैं उनके काम में कोई बाधा नहीं, जो काम नहीं करने वाले हैं उनको काम में बाधा होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब वक्त आ गया है कि इन चीज़ों में परिवर्तन लाया जाए। विधायक सबसे ज़्यादा जरूरी है कि विधायिका स्वयं अपना सम्मान करे। विधायकों का ये जरूरी हो गया कि वो स्वयं अपना सम्मान करें, अपनी मिट्टी का सम्मान करें, अपने लोगों का सम्मान करें। जिन लोगों ने उनको चुन करके भेजा है कम से कम वो इतना तो सम्मान करें कि उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रॉपर प्रबंध करें। जिस राष्ट्र में एजुकेशन कंटिन्यू पीछे जा रहा है वो राष्ट्र आगे कैसे जा रहा है मुझे समझ में नहीं आता। लोग बोलते हैं राष्ट्र में विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। जो राष्ट्र शिक्षा में पीछे जाएगा वो विकास कैसे करेगा? जिस राष्ट्र के अंदर इनकम वालों की कमी है, आप सीधे सीधे जोड़ लीजिए कि लोगों की फीस क्या है और उसके पिता की इनकम क्या है, मैक्सिमम लोगों की इनकम क्या है। क्या देश का काम
प्रत्येक बच्चे को हायर एजुकेशन देना नहीं है? क्या देश का काम प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा देना नहीं है? क्या देश का काम प्रत्येक बच्चे को साइंटिस्ट बनाने की कोशिश करना नहीं है? क्या इस देश का काम प्रत्येक बच्चे को बौद्धिक विकास करने की मतलब ज़रूरत नहीं है? आखिर वो चीज़ क्या है? किस चीज़ से देश को ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर एजुकेशन मॉल होना चाहिए? एजुकेशन मॉल क्या इस राष्ट्र को अपमानित नहीं करता? एजुकेशन मॉल क्या इस सभ्यता को अपमानित नहीं करता? एजुकेशन मॉल क्या इस परंपरा को अपमानित नहीं करता? आखिर एजुकेशन मॉल से क्या दिली लगाव है? आखिर ये चीज़ तो विधायिका को कन्फर्म करना पड़ेगा कि उनको एजुकेशन मॉल से क्या लगाव है। एक वक्त आएगा जब वो खुद अपना सम्मान खो बैठेंगे अगर इस चीज़ को उन्होंने समय रहते नहीं समझा तो। पार्टियों का कुछ लेना देना नहीं है। पार्टियां आज इस फॉर्मेट में चल रही हैं, कल उस फॉर्मेट में चल रही होंगी, पर जो लोग हैं शायद वो अपना सम्मान खो दें। जैसे हम एक घटना देखेंगे, अभी कैथल में घटना हुई, उस घटना में जो व्यवस्थाएं नज़र आई, जो चीज़ें नज़र आई, जो घटनाक्रम गुजरा, उसमें हुआ क्या कि वो लोग जो अपने समाज से वोट लेके जा रहे थे कि हम आपके नेता हैं, हम आपके नेता हैं, आज उनका समाज उनको नकार रहा है, उनको रिजेक्ट कर रहा है। आज अगर उनका समाज उनको रिजेक्ट कर देगा तो उनको पार्टी कभी टिकट नहीं देगी, उनको पार्टी खड़ा भी नहीं करेगी, गेट पे भी नहीं खड़ा करेगी, भगा देगी। जो लोग ऑफिस में बैठ के गरज रहे हैं, सिक्योरिटी वाले को बोल देंगे कि अंदर मत आने देना इनको। ये सुनिश्चित निश्चित है कि ये घटित होने वाला है। जिसको पब्लिक ने ठुकरा दिया उसके साथ ये घटित होगा, ये बात निश्चित है। फिर भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि विधायिका क्यों ये बात नहीं समझ रही है कि लोगों का विकास करने में ही उसका सम्मान है। कौन सा नेता जाना जाता है? वो नेता जाना जाता है जो अपने लोगों के लिए काम करता है। उसी नेता का नाम इस धरती पे उस क्षेत्र में अमर हो जाता है हमेशा के लिए, जो उस क्षेत्र के लिए काम करता है। तो आखिर जो आपका अमरत्व है, जो आपका वजूद है, जो आपका वर्चस्व है, वो इस बात पे है कि आप काम कैसा कर रहे हैं, आपने क्या क्या काम किया। इतिहास भी आपको इसी बात से याद करेगा कि आपने क्या क्या काम किया। कैंटीन में क्या खाना खाया फ्री में, उस पर नहीं याद करेगा। कहाँ पर मतलब चाय नाश्ता हुआ, उस पर नहीं याद करेगा। सिर्फ इसी बात पर याद करेगा कि आपने इस राष्ट्र के लिए क्या क्या काम किया, लोगों के लिए क्या क्या काम किया, अपने लोगों के लिए क्या क्या काम किया। वो लोग भी उसी चीज़ से याद करेंगे। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। विधायिका इस बात को समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए और इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए समाप्त कर दे।